नमस्कार साथियों। ये जो यूपी ट्रिपल एससी ने कनिष्क सहायक की जो मुख्य परीक्षा कराई थी, ये जो हुई थी 1 फरवरी 2026 को। कब हुई थी? 1 फरवरी 2026 को। उसकी आंसर की आ गई है। तो जिन भाइयों ने भी ये परीक्षा दी है, आप लोग इस आंसर की से अपने क्वेश्चन मैच कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न उनके सही हुए, कितने बन रहे हैं सही, जिससे कि ये कट ऑफ का अंदाजा भी लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर वर्णों की जो संख्या है वो है 11। कितनी है? 11। दूसरा प्रश्न है, शिवालय का संधि विच्छेद क्या है? तो शिवालय का संधि विच्छेद जो है वो शिव धन आलय होगा। क्या होगा? शिव धन आलय। तीसरा प्रश्न है, महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो महेंद्र जो है वो है गुण संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है? गुण संधि का। नेक्स्ट है, शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध रूप जो है मतलब वो है प्रसाद। प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? तो ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो है शिक्षक। निम्न में से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? तो शिक्षक जो है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो निरोग जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो यह अपादान कारक का। हिमालय से गंगा निकलती है, यह अपादान कारक का उदाहरण है। आप लोग अपना मैच कर लीजिए, आप लोगों ने क्या लगाया आंसर इसका। नेक्स्ट है, कौन आता है रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये है प्रश्नवाचक का। कौन जो है वो प्रश्नवाचक का सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण जो है वो है पुराना। क्या है? पुराना। नेक्स्ट है, संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह है संभाव्य भविष्य का। किसका? संभाव्य भविष्य का। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है वह उपयुक्त में से कोई नहीं लगेगा। इसका आंसर क्या लगेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्ब का तद्भव रूप क्या है? तो निम्ब का जो तद्भव रूप है वो है नीम। निम्ब का तद्भव रूप है नीम। नेक्स्ट है, निम्न में से विस्म याद बोधक अव्यय कौन सा है? निम्न में से विस्म याद बोधक अव्यय कौन सा है? तो वो है वाह वाह विस्म याद बोधक का चिन्ह। नेक्स्ट है, तुलना बोधक निपात का चयन कीजिए। तो तुलना बोधक निपात का जो चयन जिसमें जो कराना है तो इसका आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो देशज शब्द जो है वो है डिबिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिबिया। नेक्स्ट है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो संन्यास शब्द में जो उपसर्ग है वो है सम। सम। सम पे हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट है, राह खर्च किस समास का उदाहरण है? तो राह खर्च जो है वो है तत्पुरुष समास का उदाहरण। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण। नेक्स्ट है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर लगेगा। नेक्स्ट है, जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो यह है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का उदाहरण है ये। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य का शुद्ध रूप का जो चयन करना है वो है मैं गाने का रियाज कर रहा हूं। मैं गाने का रियाज कर रहा हूं।
नेक्स्ट प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का जो पर्यायवाची है वो है वायु सखा। क्या है? वायु सखा। नेक्स्ट है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है क्या कहलाता है? तो जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है इसे हम कहते हैं अस्त्र। क्या बोलते हैं? अस्त्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जानने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जानने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो है जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। नेक्स्ट है विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, तो विलोम शब्द के लिए सही चयन हो जाएगा आगामी का विगत। आगामी का क्या हो जाएगा? विगत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सहयोगी का विलोम क्या है? तो सहयोगी का विलोम जो है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर लगेगा। नेक्स्ट है स्तब्ध होना इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, तो स्तब्ध होना का जो अर्थ है मुहावरे का वो है हाथ के तोते उड़ना। हाथ के तोते उड़ना। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा इस लोकोक्ति का अर्थ है, तो अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। नेक्स्ट है विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? तो विज्ञापन शब्द जो है उसका उसमें जो मूल शब्द है वो है ज्ञापन। क्या है? ज्ञापन मूल शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से वातानुकूलन यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वातानुकूलन यंत्र का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है वो है एयर कंडीशनर। क्या है? एयर कंडीशनर। नेक्स्ट है विज्ञापन की बैसाखी इस वाक्यांश का भाव क्या है? तो विज्ञापन की बैसाखी इस वाक्यांश का भाव जो है वो है विज्ञापन की ताकत। क्या है? विज्ञापन की ताकत। नेक्स्ट है सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो जैसे सेब जो है वो क्या है? फल है। ऐसे ही पीला से जो संबंधित है वो है रंग। सेब फल है तो पीला क्या है? रंग है। इसका आंसर हो जाएगा रंग। नेक्स्ट है संबंधित आकृति का चयन करें जो समतुल्यता के अनुरूप हो, तो आप देखिए कि इसमें किस तरीके से इन्होंने बनाया है। जैसे बीच में जो है ये स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर इन्होंने इस पे लगा दिया है। ऐसे ही इसमें ट्रायंगल बना हुआ है तो ट्रायंगल इन्हें इस पे लगा दिया है। आप लोग इसका आंसर देख लिए क्या लगा के आए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से विषम को चुने, तो EHKN, तो इसमें से विषम क्या है? इसमें से विषम जो है ई है। आप लोग इसका आंसर ई लगा लीजिए और देखिए आपने क्या लगाया है। नेक्स्ट है यदि n बराबर 14 है और पेन बराबर 31 है तो पिन बराबर क्या हो जाएगा? तो पिन बराबर 39 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये सॉल्व करके दिखा दूंगा, अभी आप लोग बस आंसर की इसकी मैच कर लीजिए। पिन बराबर कितना हो जाएगा? 39। एक प्रश्न दिया हुआ है यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है तथा श्याम के स्थान के नीचे 10 विद्यार्थी हैं, तो राम और श्याम के बीच विद्यार्थियों की संख्या है, तो ये है इसका आंसर 15 है। कितना हो जाएगा? 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या है, तो वर्गों की संख्या निम्नलिखित में से इस आकृति में कितनी है? तो ये 30 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम जो होता है वो होता है निर्णय समस्या की पहचान करें। आइडेंटिफाई द डिसीजन ऑब्लिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के सही वर्णानुक्रम को दिखाता है, जैसे वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आएगा इसमें ई, फिर उसके बाद आएगा एफ, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो प्रभावी संचार का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है जवाब देने से पहले सुनना, लिसनिंग बिफोर
रेस्पोंडिंग। नेक्स्ट है श्रृंखला में अगली संख्या खोजें। तो अगली संख्या जो संख्या में ये खोजनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 143। कितना? 143 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुक्रम के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो ये आप देख लीजिए, इसका उत्तर ये हो जाएगा। आप लोग क्या लगा के आए हैं। नेक्स्ट है यदि एक निश्चित कोड भाषा में कॉल को VZKK के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में PEON को कैसे लिखा जाएगा? तो PEON को लिखा जाएगा ODNM। क्या लिखा जाएगा? ODNM इसका आंसर है। नेक्स्ट है मान लीजिए कि दोनों कथन सत्य हैं, तय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो इसमें कथन दिया हुआ है सभी फल बीज हैं, दूसरा है सभी बीज पौधे हैं। इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है कोई भी पौधा फल नहीं है। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कोई भी बीज फल नहीं है। तीसरा निष्कर्ष दिया हुआ है सभी पौधे फल हैं। तो इसका आंसर जो लग जाएगा वो लग जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये अपना आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट ये जो दिया हुआ है वार्षिक घरेलू खर्चों को दिखाने वाला एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, तो इनके आंसर आप मिला लीजिए। जो 44 क्वेश्चन है उसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, और 45 का जो आंसर है इसका भी आंसर लगेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर लगा लीजिए। 46 जो है उसका आंसर देखते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है LPG का प्रयोग। किसका? LPG का। नेक्स्ट है शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है? तो हृदय जो है वो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। इसका आंसर हृदय हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में पोखरण जो है वो भारत की परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए। नेक्स्ट है 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कोविड-19। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है? तो ये है इसरो। इसका आंसर क्या है? इसरो। नेक्स्ट है किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है? तो कृषि जो है वो अधिकांश लोगों को रोजगार देता है। इसका आंसर कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा बैंक नोट जारी करता है। नेक्स्ट है 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ था? तो ये इसका आंसर है वंदे मातरम। जो गीत है वो लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार हैं? तो छत्तीसगढ़ में समृद्ध भंडार हैं। इसका आंसर छत्तीसगढ़ लग जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नामों में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 की पहचान करें। CEC कौन है? तो अभी है ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है भारत में 2025 में किस देश से राफेल M लड़ाकू विमान खरीदे? तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ARPANET। ARPANET। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ARPANET।
नेक्स्ट है, ये हमें मैच कराना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किससे संबंधित है, ये है वर्ड प्रोसेसर से। दूसरा बी जो लिनक्स लिनक्स जो संबंधित है वो है संचालन प्रणाली से। और गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है, ये चौथे से संबंधित है। फिर है फोटोशॉप, फोटोशॉप जो है छवि संपादन सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो इसका आंसर ये देख लीजिएगा आप लोगों का सही लगाया है या नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों को प्रसंस्करण शक्ति में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया था सूक्ष्म कंप्यूटर, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। फिर आया था लघु कंप्यूटर, जिसे हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। फिर आया था मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर आया था सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ABCD। नेक्स्ट है USB यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये होता है बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस जो है वो सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। ई गवर्नेंस का संबंध जो है वो सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करने से है। नेक्स्ट है, मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है प्लॉटर का प्रयोग। किसका, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है प्लॉटर। नेक्स्ट है, MS वर्ड किससे संबंधित है। तो यह है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित। नेक्स्ट, विंडोज किससे संबंधित है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। नेक्स्ट है, MS एक्सेल किससे संबंधित है। तो ये है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित। फिर नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट, तो ये है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल पता है। तो इसमें से नन ऑफ द एबव इसका आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है लोगों को जोड़ने और उन्हें संदेश, फोटो और अपडेट साझा करने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है। तो यह है पेटीएम डिजिटल वॉलेट है। नेक्स्ट है, वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जुड़ा हुआ है। तो वित्तीय लेन देन के लिए आधार से डिजिटल वित्तीय उपकरण जो जुड़ा है वो है UPI। कौन सा, UPI। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की अनुमति देता है। तो ये तो सभी का सही हुआ होगा। इसका आंसर है फास्टैग। नेक्स्ट है, इंटरनेट निम्नलिखित का एक नेटवर्क है। तो ये है विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स का, ग्लोबली कनेक्टेड कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर है वेब ब्राउजर। क्या है, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचित डेटा का एक उदाहरण है। तो ये है एक्सेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। तो ये है चैट जीपीटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय AI आधारित आवाज सहायक है। तो ये है श्री, SIRI, श्री। नेक्स्ट है, हमें ये मैच कराना है। तो IoT जो संबंधित है वो है ऑनलाइन जुड़े और संचार करने वाले उपकरण से। नेक्स्ट है, बिग डेटा जो है संबंधित डेटा की बहुत बड़ी मात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट है, डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग संबंधित है तंत्रिका तंत्र की कई परतों का उपयोग करके सीखना। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है ऐसी मशीनें जो मनुष्यों की तरह सोचती हैं और कार्य करती हैं।
नेक्स्ट है बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो बिग डेटा जो आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, इसका आंसर इसमें लगेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उत्तर प्रदेश की जो निम्न गंगा नहर है वो यह नगर 1878 में बनाई गई थी और ये कहाँ पर है, ये बुलंदशहर जिले में नरौरा से गंगा से निकलती है। इसमें तीसरा दिया हुआ है यह तमसा नदी पर बनाया गया है। तो इसमें जो कौन कौन से सही है, इसमें पहला और दूसरा सही है बस। यह नगर नहर 1878 में बनाई गई थी और यह बुलंदशहर जिले में नरौरा से गंगा से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग्म सुमेलित नहीं है। तो अस्मक और विराट ये आपस में सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रस्तापित किया। तो शुंग वंश को किया था कण्व वंश ने। किसने? कण्व वंश से प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आते हैं। तो आजमगढ़ डिवीजन में मऊ और बलिया आते हैं। नेक्स्ट है 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया। तो खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर ने जो हराया था वो हराया था राणा सागा को। मेवाड़ के कौन थे? राणा सागा। ठीक है। नेक्स्ट है किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया। तो बाबर ने जो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, इसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की। तो ये की थी 16 नवंबर 2022 को। कब की थी? 16 नवंबर 2022 को की थी। नेक्स्ट है छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो कैमूर जो है वो है सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं। नेक्स्ट है आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं सोनभद्र और ललितपुर में। कहाँ कहाँ पर? सोनभद्र और ललितपुर में। नेक्स्ट है भारत के मानक समय के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार करें। तो IST की 82.5 पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है। पहला कथन है। दूसरा कथन है 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तीसरा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में उन्नाव से होकर गुजरता है। तो ये गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। तो राप्ती नदी जो है वो गोरखपुर का शोक कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन और उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। तो कल्याणपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन जो है वो अलीगढ़, ये इसकी संबंधित नहीं है। ठीक है। कल्याणपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये है कहाँ पर? कल्याणपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका वो कहाँ पर है। तो ये जो है आपका कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में, जबकि इसमें अलीगढ़ लगा रखा है। नेक्स्ट है GNIDA का पूर्ण रूप क्या है। तो GNIDA का जो पूर्ण रूप है वो है नोएडा इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणगिरी से जो भू अंतरिक्ष तकनीक में नवाचार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है काशी तमिल संगमम 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया। तो ये किया गया था वाराणसी में।
काशी तमिल संगमम KTS 3.0 उत्तर प्रदेश के किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया था? तो ये किया था वाराणसी में। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? तो वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो है 808,736.06। आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है? तो ये है ललित उपाध्याय जी। कौन सा आंसर है? ललित उपाध्याय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर किला 2025 अभ्यास के बारे में सत्य है? तो ये है सत्य इसका गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया। इसका गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में समापन किया गया। तो ये थी जूनियर असिस्टेंट की आंसर की। आप लोग अपने जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं कितने सही हुए, और जिससे कि ये कट ऑफ का अंदाजा लग सके। धन्यवाद।